आत्मीय परिजनों, नमस्कार। शांति कुंज गायत्री तीर्थ की ओर से सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं। हमारा देश समय समय पर भारी विपत्तियों से जूझता रहा है और जब भी वो आई हैं तो उनका सामना भी किया है। ऐसा नहीं है कि ये विपत्तियाँ केवल एक ही स्थान पर आती हों, और पूरे देश में ही समय समय पर आती रहती हैं। उत्तर भारत में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर कभी जम के ठंड पड़ती है तो कभी बर्फ़ गिरती है ऊपर पहाड़ पर। तो जब गढ़वाल और कुमायूं की रेंज में बर्फ़ गिरती है तो यहाँ भयंकर ठंड होती है, और उस ठंड का प्रकोप सभी को सहना पड़ता है। इस बार 4-5 महीने हम लोगों ने ठंड का प्रकोप सहा है, पानी भी खूब गिरा है। तो देश के किसी हिस्से में पानी गिरता है बहुत ज़्यादा, किसी हिस्से में कभी सूखा पड़ता है। इसी तरह से पूरे विश्व में हो रहा है। विश्व में अभी अमेरिका के आधे से ज़्यादा हिस्से में बहुत भयंकर सूखा पड़ा है और आधे से ज़्यादा हिस्से में भयंकर तूफान आ रहे हैं। और इसी तरह से यूरोप में, और अगर आप देखें तो विश्व के इतिहास में पहली बार इतनी भयंकर बाढ़ मॉस्को नगर में आई कि मतलब कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। रशिया में और यूरोप में बड़ी भयंकर बाढ़ उसका सामना करना पड़ा है। ठंड इस समय मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ 5-7 अप्रैल को, उस दिन जो है बहुत ज़्यादा ठंड इस समय वहाँ पर है। मैं कहने का मतलब ये कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग अल्टरनेट आ रही हैं और इनका प्रभाव सब पे पड़ रहा है। तो हमारे देश में भी थोड़ा सा हमारे क्षेत्र में, मराठवाड़ा के क्षेत्र में, और ऐसा विशेष रूप से उस वाले क्षेत्र में जहाँ हमारे परभनी, जालना, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर और औरंगाबाद का जो क्षेत्र है, जो मराठवाड़ा का बेल्ट है, इस क्षेत्र में बहुत भयंकर अकाल की स्थिति आ गई। यहाँ तक कि लोग अपने आसपास के घरों वनों को काटने लगे हैं और पेड़ों को काट के किसी तरह से अपने घर का काम चला रहे हैं। और इसके अलावा फसल सूख गई है, पानी पीने को नहीं है, जब नदियाँ सारी सूख गई, सरोवर सूख गए हैं। जब अप्रैल में ये हालत है, अभी मिड मार्च से अप्रैल तक की हालत हुई है, तो फिर आने वाले मई महीने में को कैसे निकालेंगे? जून के एंड तक बारिश आएगी तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें पूरे राष्ट्र की हित की दृष्टि से हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम लोग कुछ करें इसके लिए। और मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा योगदान मनुष्य का भी है। मनुष्य ने भी ज़्यादा से ज़्यादा धरती को फर्टाइल बनाने के अलावा जो भूमि है उससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए उसने पानी का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, और उतनी पानी की खेती नहीं की। अगर हम पानी की खेती नहीं करेंगे तो पानी कहाँ से पैदा होगा? पानी कहाँ से आएगा? धरती के अंदर पानी कहाँ होगा? पानी की खेती, हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, इसका प्रोसेस हमारे यहाँ बंद हो जाने की वजह से पुराने ज़माने में बावड़ियाँ बनाते थे, कुएँ बनाते थे, कुएँ को गहरा करते थे, तालाबों को गहरा करते थे, तालाबों की जो मिट्टी होती थी वो घरों में लेपने काम आती थी। सारी प्रोसेस बंद हो गई जब से ये हमारी वैश्वीकरण और शहरीकरण की पद्धति आई है। तो इसकी वजह से ये जो 7-8 ज़िले जिनके मैं नाम बताए, इन ज़िलों में भयंकर अकाल की स्थिति है और ये प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गाँव और कस्बों से ढेरों लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अब शहर कहाँ जाएंगे तो आप जानते हैं 2 ही शहर हैं, नागपुर और मुंबई, जहाँ इन लोगों का पलायन होगा। और साथ में साधन नहीं होंगे तो अभावग्रस्ती लोग कितनी विपरीत परिस्थितियों में जी रहे होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। इसका असर काफ़ी लोगों पे, करीब 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों तक हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हो सकता होता है पूरे देश में होता रहे, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हम लोगों का नागरिक कर्तव्य बनता है कि हम लोग इसमें कुछ करें। गायत्री परिवार के परिजन इस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। हम लोग एक तो ये कर सकते हैं कि एक तो हम आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए कुछ रणनीति का पालन करें। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्रक्रिया है कि आने वाले समय में कोई डिज़ास्टर और ना आए, इसके लिए पानी का जो अनावश्यक बहना है उसको रोकें। जहाँ भी अनावश्यक बह रहा हो पानी को बचाएं। टैंकर्स की व्यवस्था सरकार ने की है, टैंकर जगह जगह पहुंचाने की व्यवस्था की है, पर ये केवल एक तरह से 1 चम्मच पानी पिलाने के बराबर है। किसी के मुंह में आप पानी दे दीजिए 1 चम्मच, उससे काम नहीं चलेगा। ये तो दैनंदिन आवश्यकता है हमारी, और पानी के बिना काम चलेगा नहीं। तो अगला युद्ध ऐसा कहते हैं कि अगर होगा तो पानी के ऊपर होगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो आने वाले दिनों में मारकाट मच जाए आपस में, तो आप आश्चर्य मत करिएगा। मुंबई जैसी महानगरी में भी पानी का संकट पैदा हो सकता है। एक उपाय जनता खोज रही है, वैज्ञानिक खोज रहे हैं, सब खोज रहे हैं कि समुद्र के खारे पानी को नमकीन से मीठा बनाया जाए। दूसरा ये खोज रहे हैं कि हम जगह जगह स्थानों पर
हम आइसोटोप के माध्यम से हार्वेस्टिंग कर करके जो जल के स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित करें। और एक और जो प्रोसेस चल रही है वो ये चल रही है कि हम जहाँ तक हो सके जल की खेती के जगह जगह प्रयोग करें। पर ये सब दूरगामी प्रोसेस हैं, दूरगामी पद्धति हैं। पहले तो ये कि जो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग होता है, ऐसी खेती को हम लोग बंद करें। ऐसे खेती में हम लोग ज़्यादा ध्यान न दें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पानी को बचाने की कोशिश करें ताकि पीने का पानी सुलभ रहे, दुर्लभ ना हो। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम आने वाले 3-4 महीनों के लिए, जब तक वर्षा का पानी, भारत पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है, मानसून की वर्षा नहीं होगी तब तक ये परिस्थितियाँ बनी रहेंगी विषम। गायत्री परिवार ये प्रयास करेगा कि टैंकर्स के माध्यम से और ज़्यादा जल स्थान स्थान पर पहुँचाने की कोशिश करें। पर कहाँ से जल लाएगा? उसको भी तो जल कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश के नागरिक इसमें हिस्सेदारी करें और पूरे देश के नागरिक मिलजुल करके प्रयास करें कि हम सब मिल करके एक फ़ंड इकट्ठा करें। वेद माता गायत्री ट्रस्ट के नाम उस फंड को आप जमा करिए और हम लोग व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे जो महाराष्ट्र के अन्य नज़दीक के ज़िले हैं, ये जो मराठवाड़ा का जो केंद्रीय बेल्ट है, ये कपास पैदा करता है, ये कैश क्रॉप पैदा करता है। तो कैश क्रॉप के चक्कर में क्या हुआ है कि बहुत सारी चीज़ों को भूल गए, नियमों को भूल गए, प्रकृति के नियमों को भूल गए। प्रकृति बहुत विक्षुब्ध हो रही है, नाराज़ हो रही है और उसी का ये परिणाम है कि ज़मीन आज पानी देने से मना कर रही है। ज़मीन में पानी 500-500, 700-700, 2,000 फीट तक चला गया है। मराठवाड़ा के बड़े ऊंचे पठार है, पूरा का पूरा बेल्ट ही है, मेरा देखा हुआ है और मैं जानता हूँ कि इन सब बेल्ट में पानी तब रुकेगा जब रोकने के प्रयास किए जाएंगे। हम क्या करें कि हम इसके लिए एक पूरा फंड खड़ा करें और इसके लिए अभी से हम लोग प्रयास करें। पूरे भारत के हर ज़िले के कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ से इसके लिए अनुदान देना चाहिए और वो अनुदान दें, अनुदान भेजें और इसके लिए वेद माता गायत्री ट्रस्ट के नाम और नीचे लिख दें उसमें कि ये विशेष रूप से आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन महाराष्ट्र, इतना आप लिख दें बस। और इतना अगर आप भेज देते हैं तो इस राशि का सदुपयोग, सुनियोजन और पूरा ऑडिट की प्रक्रिया को हम संपन्न करेंगे और इसका हम सुनियोजन करेंगे। हमारी टीम यहाँ से जाएंगी, एक टीम सर्वे करने जा चुकी है, एक टीम हमारी रवाना हो रही है, शीघ्र रवाना हो रही है। हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जल का संकट जल्दी से जल्दी दूर हो और जितने लोगों की जान हम बचा सकते हैं उतने लोगों की जान हम बचाएं। जितने लोगों का एक्सोडस हो रहा है, जो पलायन कर रहे हैं, इनका पलायन भी हम लोग रोक सकें तो हम रोकेंगे और उनको लोकल स्थान पर रोज़गार दिलाने की कोशिश करेंगे। सरकार अपना काम करती है, जनता को अपना काम करना चाहिए, धर्मतंत्र को अपना काम करना चाहिए। हम धर्मतंत्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप अपना एक दिन का अन्न, सब महीने भर में एक दिन का अन्न आप मत लीजिए और वो उस एक दिन के अन्न को आप रोक करके उसका हिस्सा आप इसके लिए निकाल दीजिए। बस इतना अगर देशवासी पूरे करने लगे तो ये इसमें सारी व्यवस्था बन जाएगी हमारी। दूसरा काम हम लोग कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ यज्ञ हों, जहाँ जहाँ गायत्री यज्ञ होते हों, जहाँ जहाँ कुंडी यज्ञ, दीप यज्ञ इत्यादि संपन्न होते हों, वहाँ पर हम लोग वरुण गायत्री मंत्र की आहुति अवश्य रूप से दें और कम से कम हम लोग 11 आहुतियाँ वरुण गायत्री मंत्र की दें। उससे एक वातावरण बनता है और वरुण देवता प्रसन्न होकर के पानी जल्दी बरसाएंगे और उम्मीद है कि ये वातावरण हमारे अनुकूल बनेगा। ये प्रयास सबको करना चाहिए। जो हमारे महाराष्ट्र के और गुजरात के और अन्य मध्य प्रदेश के लगे हुए एडजॉइनिंग बेल्ट के जो यूथ ग्रुप के युवा मंडलों के, प्रज्ञा मंडलों के, महिला मंडलों के सदस्य हैं, उन सबको ये करना चाहिए कि मेरा ये संदेश सुनने के बाद इसको ये मानते हुए कि ये युग की पुकार है, युग धर्म है कि हमारे कई भाई परेशान हैं, कई गरीब लोग और कई ऐसे जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, वो परेशान हैं। जो टैंकर मंगा लेते हैं पैसा दे दे के, वो तो मंगा सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। तो वो इसके लिए एक अवेयरनेस, जागरूकता का अभियान फैलाएं और आगे ऐसी परिस्थितियाँ न आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जहाँ जहाँ डैम्स हैं, जहाँ जहाँ नहरें हैं, वहाँ पानी रोक करके उसकी व्यवस्था ऐसे बनाई जाए कि अभी उनका उपयोग कैश क्रॉप में ना हो करके जनता की क्षुधा, जनता की पिपासा, प्यास को पूरा करने में हो। तो मैं समझता हूँ कि एक सामयिक युग धर्म पूरा किया जा सकता है। तो आध्यात्मिक उपचार और भौतिक जगत के उपचार, अगर ये दोनों जगह के दोनों उपचार चलते रहे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस संकट से पार पा जाएंगे। आज 7 अप्रैल है और 8 अप्रैल से ये लेकर के लगभग हम लोगों को 30 जून तक प्रयास का निरंतर चालू रखना पड़ेंगे। मतलब 2 महीने जून के, मई जून के और एक 20 दिन इसके, यानी यदि ये हमने 60, 20, 80 दिन हमने पुरुषार्थ कर लिया, मेहनत कर ली, तो
निश्चित रूप से आने वाले समय में समझिए कि कोई परेशानी नहीं रहेगी। फिर हम इस प्रोसेस को, जल की खेती के प्रोसेस को फिर हम पूरे देश में और सक्रिय करेंगे और गतिशील करेंगे और इसकी यूनिट्स जगह जगह लगाएंगे ताकि पानी रुके। और पानी जितना बरसता है वो रुकने के बाद फिर आपका देखिए, इसी आपके मराठवाड़ा बेल्ट में कभी 2 साल 3 साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के 2-3 साल बाद एक भयंकर सूखा आया, दुर्भिक्ष आया है। इसको रोका जा सकता है, इस चक्र को रोका जा सकता है यदि हम लोग सब मिलजुल करके प्रयास करें तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे गुरुदेव माता जी के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप अपने हृदय से उदारतापूर्वक निकालना चालू करें। जितना मैं तो मिनिमम बताया है कि मिनिमम आप अंशदान इतना दे सकते हैं। अगर आप अपने आसपास के बेल्ट में नागपुर के लोगों से प्रार्थना है, अमरावती के लोगों से प्रार्थना है, हमारे कोल्हापुर और जो आसपास का बेल्ट है, हैदराबाद का बेल्ट है, हमारे मुंबई का बेल्ट है, इस बेल्ट के लोगों से प्रार्थना है कि ये लोग वहाँ पहुँचें। और कुछ नहीं तो महीने में अगर 2-3 दिन का भी समय अगर आप वहाँ दे देंगे तो आपके पुरुषार्थ से, आपके समयदान से वहाँ कुछ न कुछ व्यवस्था बनने लगेगी और लोगों का कष्ट जो है, लोगों का दुख जो है वो दूर होगा। अगर हम लोगों का दुख दूर करते हैं तो हम एक प्रकार से भगवान की उपासना करते हैं। गायत्री वेद माता है, गायत्री देव माता है, गायत्री विश्व माता है। और गायत्री हमें दूसरों की सेवा करना सिखाती है। गायत्री ये सिखाती है हम दूसरों का दुख दर्द समझें। गायत्री केवल माला करने और जप करने और अनुष्ठान करने का नाम नहीं है। अनुष्ठान करिए, जप करिए, प्रार्थना करिए, आप अपनी एक माला और जोड़ दीजिए अपने जप में, और वह है दुर्भिक्ष निवारण के लिए, और वह है आपदाओं के, संभावित विभीषिकाओं के निवारण के लिए। वही प्रार्थना करिए आप। परंतु सबसे बड़ी प्रार्थना, सबसे बड़ी जो पुरुषार्थ हो सकता है वो आराधना का हो सकता है। उपासना में जान है, साधना में आपकी जान है, तो आराधना प्रबल नहीं है तो कोई फायदा नहीं। आराधना है ना समाज सेवा, और समाज की सेवा वर्तमान में युग धर्म ये कहता है कि इस समय का युग धर्म है लोगों को जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, प्यासे हैं, उन सब प्यासे लोगों को हम पानी पहुंचाएं, जल पहुंचाएं, और भी उनकी कोई आवश्यकताएं हों तो वो पूरी करने की कोशिश करें। उनसे पूछें क्या 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 ज़रूरत है उनकी। इसके लिए दल बन जाए, आपदा प्रबंधन वाहिनी बन जाए। यदि हम पुणे लेवल पर, मुंबई लेवल पर, यदि हम अपने परभणी लेवल पर, यदि हम अपने औरंगाबाद के लेवल पर, जो आपका प्रमुख क्षेत्र है बीच का, इसके लेवल पर युवा मंडलों को जागृत करके अगर कुछ कर सके तो मित्रों, गायत्री परिवार के नाम को लोग भूरी भूरी सराहना करेंगे और उसको बार बार याद करेंगे और कहेंगे गायत्री परिवार ने हमारी जान बचाई। गायत्री परिवार सही अर्थों में प्रशंसनीय है। गायत्री परिवार की हर चीज़, हर कार्य प्रशंसनीय है और आपको हर कार्य में भविष्य में सब लोगों को सहयोग मिलेगा। मेरा हृदय, मेरी पारमार्थिक भावनाएं, मेरी संवेदनाएं महाराष्ट्र के उन सब लोगों के लिए है जो इस संकट से जूझ रहे हैं। भारत में जहाँ कहीं भी संकट आए वहाँ हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। विश्व भर में कहीं भी संकट आए हमको प्रार्थना करनी चाहिए, पर भारत में जहाँ कहीं भी संकट आए वहाँ हम सब भारतवासियों का एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं। वरुण गायत्री का जप, वरुण गायत्री का पाठ, वरुण गायत्री का के माध्यम से आहुति है। गायत्री मंत्र की एक अतिरिक्त माला प्रतिदिन, महामृत्युंजय मंत्र की एक अतिरिक्त माला प्रतिदिन, और इसके अलावा आप साथ साथ जो कर सकते हैं वो ये जल की खेती के प्रयोगों को और अन्य वैकल्पिक प्रयोगों को बढ़ावा देने की प्रोसेस को करें। मैं समझता हूँ कि इतना यदि आप करते रहेंगे तो हम लोग इस संकट को पार कर जाएंगे। मुश्किल से 60-70 दिन का संकट है, पर ये स्थायी संकट बन सकता है आने वाले दिनों में पूरे देश में। मैं तो एक चेतावनी दे रहा हूँ आपको कि आज ये 8 जिलों में आया है महाराष्ट्र के, आने वाले दिनों में दक्षिण भारत में आ सकता है, कभी उत्तर भारत में आ सकता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में निरंतर आता रहता है। हम सब जगह यही प्रयास करते हैं, जागृति लाने का प्रयास करते हैं। हमारा काम है जन जागृति, और जन जागृति ला करके यदि हम कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि संकट को हम पार कर जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है पूरा देश मेरी इस आह्वान को सुनेगा। श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, शांति कुंज, हरिद्वार, इस नाम से आप अपनी राशि भेज सकते हैं। इसका पूरा ऑडिट रखा जाएगा, इसका पूरा हिसाब रखा जाएगा, और जैसे कि वेद माता के डेट्स का काउंटिंग होता है, और ये पूरे चैरिटेबल फिलैंथ्रोपिक कॉजेज़ में यूज़ होगा। जो यहाँ से आपदा प्रबंधन की वाहिनी जाएगी उसके माध्यम से सारे देश के इन प्रभावित क्षेत्र के इलाकों में इस अंशदान को यूज़ किया जाएगा, और अभी विशुद्ध रूप से वहीं के लिए उपयोग किया जाएगा, और देखते देखते इस संकट को हम पार कर जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी से प्रार्थना है कि वे हमें इस संकट से पार कराएं। आप सबके मंगल की प्रार्थना। आत्मीय परिजनों, नमस्कार। शांति कुंज गायत्री तीर्थ की ओर से सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं।
हमारा देश समय समय पर भारी विपत्तियों से जूझता रहा है और जब भी वो आई हैं तो उनका सामना भी किया है। ऐसा नहीं है कि ये विपत्तियाँ केवल एक ही स्थान पे आती हों, और पूरे देश में समय समय पर आती रहती हैं। उत्तर भारत में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर कभी जम के ठंड पड़ती है तो कभी बर्फ़ गिरती है ऊपर पहाड़ पर। तो जब गढ़वाल और कुमायूं की रेंज में बर्फ़ गिरती है तो यहाँ भयंकर ठंड होती है, और उस ठंड का प्रकोप सभी को सहना पड़ता है। इस बार 4-5 महीने हम लोगों ने ठंड का प्रकोप सहा है, पानी भी खूब गिरा है। तो देश के किसी हिस्से में पानी गिरता है बहुत ज़्यादा, किसी हिस्से में कभी सूखा पड़ता है। इसी तरह से पूरे विश्व में हो रहा है। विश्व में अभी अमेरिका के आधे से ज़्यादा हिस्से में बहुत भयंकर सूखा पड़ा है और आधे से ज़्यादा हिस्से में भयंकर तूफान आ रहे हैं। और इसी तरह से यूरोप में, और अगर आप देखें तो विश्व के इतिहास में पहली बार इतनी भयंकर बाढ़ मास्को नगर में आई कि मतलब कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। रशिया में और यूरोप में बड़ी भयंकर बाढ़ उसका सामना करना पड़ा है। ठंड इस समय मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ 5-7 अप्रैल को, उस दिन जो है बहुत ज़्यादा ठंड इस समय वहाँ पर है। मैं कहने का मतलब ये कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग अल्टरनेट आ रही हैं और इनका प्रभाव सब पे पड़ रहा है। तो हमारे देश में भी थोड़ा सा हमारे क्षेत्र में, मराठवाड़ा के क्षेत्र में, और ऐसा विशेष रूप से उस वाले क्षेत्र में जहाँ हमारे परभनी, जालना, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर और औरंगाबाद का जो क्षेत्र है, जो मराठवाड़ा का बेल्ट है, इस क्षेत्र में बहुत भयंकर अकाल की स्थिति आ गई। यहाँ तक कि लोग अपने आसपास के घरों वनों को काटने लगे हैं और पेड़ों को काट के किसी तरह से अपने घर का काम चला रहे हैं। और इसके अलावा फसल सूख गई है, पानी पीने को नहीं है, जब नदियाँ सारी सूख गई, सरोवर सूख गए हैं। जब अप्रैल में ये हालत है, अभी मिड मार्च से अप्रैल तक की हालत हुई है, तो फिर आने वाले मई महीने में को कैसे निकालेंगे? जून के एंड तक बारिश आएगी तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें पूरे राष्ट्र की हित की दृष्टि से हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम लोग कुछ करें इसके लिए। और मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा योगदान मनुष्य का भी है। मनुष्य ने भी ज़्यादा से ज़्यादा धरती को फर्टाइल बनाने के अलावा जो भूमि है उससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए उसने पानी का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, और उतनी पानी की खेती नहीं की। अगर हम पानी की खेती नहीं करेंगे तो पानी कहाँ से पैदा होगा? पानी कहाँ से आएगा? धरती के अंदर पानी कहाँ होगा? पानी की खेती, हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, इसका प्रोसेस हमारे यहाँ बंद हो जाने की वजह से पुराने ज़माने में बावड़ियाँ बनाते थे, कुएँ बनाते थे, कुएँ को गहरा करते थे, तालाबों को गहरा करते थे। तालाबों की जो मिट्टी होती थी वो घरों में लेपने काम आती थी। सारी प्रोसेस बंद हो गई जब से ये हमारी वैश्वीकरण और शहरीकरण की पद्धति आई है। तो इसकी वजह से ये जो 7-8 ज़िले जिनके मैं नाम बताए, इन ज़िलों में भयंकर अकाल की स्थिति है और ये प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गाँव और कस्बों से ढेरों लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अब शहर कहाँ जाएंगे तो आप जानते हैं 2 ही शहर हैं, नागपुर और मुंबई, जहाँ इन लोगों का पलायन होगा। और साथ में साधन नहीं होंगे तो अभावग्रस्ती लोग कितनी विपरीत परिस्थितियों में जी रहे होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। इसका असर काफ़ी लोगों पे, करीब 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों तक हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हो सकता होता है पूरे देश में होता रहे, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हम लोगों का नागरिक कर्तव्य बनता है कि हम लोग इसमें कुछ करें। गायत्री परिवार के परिजन इस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। हम लोग एक तो ये कर सकते हैं कि एक तो हम आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए कुछ रणनीति का पालन करें। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्रक्रिया है कि आने वाले समय में कोई डिज़ास्टर और ना आए, इसके लिए पानी का जो अनावश्यक बहना है उसको रोकें। जहाँ भी अनावश्यक बह रहा हो पानी को बचाएं। टैंकर्स की व्यवस्था सरकार ने की है, टैंकर जगह जगह पहुंचाने की व्यवस्था की है, पर ये केवल एक तरह से 1 चम्मच पानी पिलाने के बराबर है। किसी के मुंह में आप पानी दे दीजिए 1 चम्मच, उससे काम नहीं चलेगा। ये तो दैनंदिन आवश्यकता है हमारी, और पानी के बिना काम चलेगा नहीं। तो अगला युद्ध ऐसा कहते हैं कि अगर होगा तो पानी के ऊपर होगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो आने वाले दिनों में मारकाट मच जाए आपस में, तो आप आश्चर्य मत करिएगा। मुंबई जैसी महानगरी में भी पानी का संकट पैदा हो सकता है। एक उपाय जनता खोज रही है, वैज्ञानिक खोज रहे हैं, सब खोज रहे हैं कि समुद्र के खारे पानी को नमकीन से मीठा बनाया जाए। दूसरा ये खोज रहे हैं कि हम जगह जगह स्थानों पर हम आइसोटोप के माध्यम से हार्वेस्टिंग कर के जो जल के स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित करें। और एक और जो प्रोसेस चल रही है
वो ये चल रही है कि हम जहाँ तक हो सके जल की खेती के जगह जगह प्रयोग करें। पर ये सब दूरगामी प्रोसेस हैं, दूरगामी पद्धति हैं। पहले तो ये कि जो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग होता है, ऐसी खेती को हम लोग बंद करें, ऐसे खेती में हम लोग ज़्यादा ध्यान न दें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पानी को बचाने की कोशिश करें ताकि पीने का पानी सुलभ रहे, दुर्लभ ना हो। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम आने वाले 3-4 महीनों के लिए, जब तक वर्षा का पानी, भारत पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है, मानसून की वर्षा नहीं होगी तब तक ये परिस्थितियाँ बनी रहेंगी विषम। गायत्री परिवार ये प्रयास करेगा कि टैंकर्स के माध्यम से और ज़्यादा जल स्थान स्थान पर पहुँचाने की कोशिश करें। पर कहाँ से जल लाएगा, उसको भी तो जल कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के नागरिक इसमें हिस्सेदारी करें और पूरे देश के नागरिक मिलजुल करके प्रयास करें कि हम सब मिलकर के एक फ़ंड इकट्ठा करें। वेद माता गायत्री ट्रस्ट के नाम उस फंड को आप जमा करिए और हम लोग व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे जो महाराष्ट्र के अन्य नज़दीक के ज़िले हैं, ये जो मराठवाड़ा का जो केंद्रीय बेल्ट है, ये कपास पैदा करता है, ये कैश क्रॉप पैदा करता है। तो कैश क्रॉप के चक्कर में क्या हुआ है कि बहुत सारी चीज़ों को भूल गए, नियमों को भूल गए, प्रकृति के नियमों को भूल गए। प्रकृति बहुत विक्षुब्ध हो रही है, नाराज़ हो रही है और उसी का ये परिणाम है कि ज़मीन आज पानी देने से मना कर रही है। ज़मीन में पानी 500-500, 700-700, 2,000 फीट तक चला गया है। मराठवाड़ा के बड़े ऊंचे पठार है, पूरा का पूरा बेल्ट ही है, मेरा देखा हुआ है और मैं जानता हूँ कि इन सब बेल्ट में पानी तब रुकेगा जब रोकने के प्रयास किए जाएंगे। हम क्या करें कि हम इसके लिए एक पूरा फंड खड़ा करें और इसके लिए अभी से हम लोग प्रयास करें। पूरे भारत के हर ज़िले के कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ से इसके लिए अनुदान देना चाहिए और वो अनुदान दें, अनुदान भेजें और इसके लिए वेद माता गायत्री ट्रस्ट के नाम और नीचे लिख दें उसमें कि ये विशेष रूप से आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन महाराष्ट्र, इतना आप लिख दें बस। और इतना अगर आप भेज देते हैं तो इस राशि का सदुपयोग, सुनियोजन और पूरा ऑडिट की प्रक्रिया को हम संपन्न करेंगे और इसका हम सुनियोजन करेंगे। हमारी टीम यहाँ से जाएंगी, एक टीम सर्वे करने जा चुकी है, एक टीम हमारी रवाना हो रही है, शीघ्र रवाना हो रही है। हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जल का संकट जल्दी से जल्दी दूर हो और जितने लोगों की जान हम बचा सकते हैं उतने लोगों की जान हम बचाएं। जितने लोगों का एक्सोडस हो रहा है, जो पलायन कर रहे हैं, इनका पलायन भी हम लोग रोक सकें तो हम रोकेंगे और उनको लोकल स्थान पर रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। सरकार अपना काम करती है, जनता को अपना काम करना चाहिए, धर्मतंत्र को अपना काम करना चाहिए। हम धर्मतंत्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप अपना एक दिन का अन्न, सब महीने भर में एक दिन का अन्न आप मत लीजिए और वो उस एक दिन के अन्न को आप रोक करके उसका हिस्सा आप इसके लिए निकाल दीजिए। बस इतना अगर देशवासी पूरे करने लगे तो ये इसमें सारी व्यवस्था बन जाएगी हमारी। दूसरा काम हम लोग कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ यज्ञ हों, जहाँ जहाँ गायत्री यज्ञ होते हों, जहाँ जहाँ कुंडी यज्ञ, दीप यज्ञ इत्यादि संपन्न होते हों, वहाँ पर हम लोग वरुण गायत्री मंत्र की आहुति अवश्य रूप से दें और कम से कम हम लोग 11 आहुतियाँ वरुण गायत्री मंत्र की दें। उससे एक वातावरण बनता है और वरुण देवता प्रसन्न होकर के पानी जल्दी बरसाएंगे और उम्मीद है कि वातावरण हमारे अनुकूल बनेगा। ये प्रयास सबको करना चाहिए। जो हमारे महाराष्ट्र के और गुजरात के और अन्य मध्य प्रदेश के लगे हुए एडजॉइनिंग बेल्ट के जो यूथ ग्रुप के युवा मंडलों के, प्रज्ञा मंडलों के, महिला मंडलों के सदस्य हैं, उन सबको ये करना चाहिए कि मेरा ये संदेश सुनने के बाद इसको ये मानते हुए कि युग की पुकार है, युग धर्म है, कि हमारे कई भाई परेशान हैं, कई गरीब लोग और कई ऐसे जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, वो परेशान हैं। जो टैंकर मंगा लेते हैं पैसा दे के, वो तो मंगा सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। तो वो इसके लिए एक अवेयरनेस, जागरूकता का अभियान फैलाएं और आगे ऐसी परिस्थितियाँ ना आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जहाँ जहाँ डैम्स हैं, जहाँ जहाँ नहरें हैं, वहाँ पानी रोक करके उसकी व्यवस्था ऐसे बनाई जाए कि अभी उनका उपयोग कैश क्रॉप में ना हो करके जनता की क्षुधा, जनता की पिपासा, प्यास को पूरा करने में हो। तो मैं समझता हूँ कि एक सामयिक युग धर्म पूरा किया जा सकता है। तो आध्यात्मिक उपचार और भौतिक जगत के उपचार, अगर ये दोनों जगह के दोनों उपचार चलते रहे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस संकट से पार पा जाएंगे। आज 7 अप्रैल है और 8 अप्रैल से ये लेकर के लगभग हम लोगों को 30 जून तक प्रयास कर निरंतर जारी रखना पड़ेंगे। मतलब 2 महीने मई जून के और एक 20 दिन इसके, यानी यदि हमने 60-20-80 दिन हमने पुरुषार्थ कर लिया, मेहनत कर ली, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में समझिए कि कोई परेशानी नहीं रहेगी। फिर हम इस प्रोसेस को, जल की खेती के प्रोसेस को फिर हम पूरे देश में और सक्रिय करेंगे और गतिशील करेंगे और इसकी यूनिट्स जगह जगह लगाएंगे ताकि पानी
रुके और पानी जितना बरसता है वो रुकने के बाद फिर आपका देखिए इसी आपके मराठवाड़ा बेल्ट में कभी 2 साल 3 साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के 2-3 साल बाद एक भयंकर सूखा आया, दुर्भिक्ष आया है। इसको रोका जा सकता है, इस चक्र को रोका जा सकता है यदि हम लोग सब मिलजुल करके प्रयास करें तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैं आप सबसे गुरुदेव माता जी के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप अपने हृदय से उदारतापूर्वक निकालना चालू करें। जितना मैं तो मिनिमम बताया कि मिनिमम आप अंशदान इतना दे सकते हैं। अगर आप अपने आसपास के बेल्ट में नागपुर के लोगों से